हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, यानी कि कुछ लैटिन वर्ड्स की मीनिंग हम देखेंगे जो कि जनरली हम लोग पॉलिटी में यूज करते रहते हैं। आपने बहुत बार कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे जैसे कि प्रोरोग, लाइक आपने सुना होगा बोनाफाइड, ठीक है, स्टेटस क्यू। इस तरह के वर्ड्स डेली लाइफ में हम लोग एनकाउंटर करते रहते हैं। ऑल दीज काइंड ऑफ वर्ड्स हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ मीनिंग एंड ऑल दीज वर्ड्स हैव एन ओरिजिन ऑफ लैटिन। ये सब लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हैं और इनको जनरली हम लोग लॉ के टर्म्स में बहुत ही वाइडली यूज करते हैं। तो इन सारे वर्ड्स पे अगर हम आते हैं, इससे पहले हम बात करेंगे इनके कुछ बेसिक्स पे, यानी कि लैटिन लैंग्वेज के बारे में। तो अगर लैटिन लैंग्वेज की ओरिजिन की बात करें तो ये एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस यानी ट्री ऑफ लैंग्वेजेस है इंडो यूरोपियन। कई लोग मानते हैं ये सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है, इसी से सारी लैंग्वेजेस ओरिजिनेट हुई हैं। ऐसा नहीं है, एक वास्ट ट्री है, ठीक है, लैंग्वेजेस का। उसमें से एक है इंडो यूरोपियन, उस ट्री में से ये लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। और ये लैंग्वेज आपका अराउंड ऐसा माना जाता है तिब्बत रिवर के अराउंड ओरिजिनेट होके फिर ये आपकी लैंग्वेज वाइडली एक्सेप्ट हुई थी रोमन एम्पायर में। रोमन एम्पायर में इसको जाके जगह मिलती है और वहां से ये लैंग्वेज आपकी वाइडली प्रमोट होती गई। तो आखिर इस लैंग्वेज में ऐसा क्या था कि आज इसके कई सारे वर्ड्स हम लोग पॉलिटी में यूज कर रहे हैं। वन ऑफ द रीजन वाज कि रोमन्स जो थे आपके, वो प्रैक्टिकल आर्ट्स ऑफ लॉ में महारत हासिल थी उन्हें। तो उनकी लॉ की पढ़ाई इतनी अच्छी थी, उनके लॉ के वर्क्स इतने अच्छे थे कि आज उनके लॉ की प्रैक्टिसेस हमने काफी एक्सेप्ट की हैं और उन्हीं प्रैक्टिस के साथ साथ हमने उनके कुछ टर्म्स, लैटिन टर्म्स को भी ड्राइव कर दिया। इट इज वन ऑफ देयर पार्ट्स। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रीक्स की, उन्होंने साइंस में बहुत एक्सेल किया। इसी तरह से जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें लॉ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सब तो बात हुई इसकी ओरिजिन की और इसको हम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं। इसके बारे में ज्यादा हम लोग डीप में नहीं स्टडी करेंगे, बस एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू देना था। मेन जो हमारा फोकस है वो हमारा इस पर ही रहेगा कि लॉ आपके इससे रिलेटेड जो वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कुछ कॉमन लैटिन वर्ड्स जैसे साइन डेनाइन, ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये ऐसे होगा, यानी कि इस वर्ड का मतलब होता है साइन डेनाइन विदाउट अ फ्यूचर डेट बीइंग फिक्स्ड और अरेंज्ड। आपने जनरली वर्ड सुना होगा एडजर्न, साइन डेनाइन। इसका मतलब होता है कि जब असेंबली में हम लोग बहुत जनरली यूज करते हैं, असेंबली जब आपकी कोई भी सेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी पार्लियामेंट बैठती, पार्लियामेंट के पॉलिटी में आप पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के जनरल 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, ठीक है, मानसून सेशन और एक आपका ये समर टाइप, एक आपका 3 सेशन होते हैं। एक विंटर में हो जाएगा, एक आपका ये मानसून में हो जाएगा और एक आपका ये अराउंड उसको ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट उसका नाम मान लीजिए समर सेशन, ठीक है। तो ये जो 3 सेशंस होते हैं, ये जब सेशन एंड होते हैं तब हम उसको कहते हैं सेशन एडजर्न साइन डेनाइन। यानी कि अब अगला सेशन कब होगा, यानी विंटर सेशन हो गया तो अगला मानसून सेशन कब होगा, उसकी डेट हमने फिक्स नहीं करी, कोई डेट फिक्स नहीं करी है, बस जो पिछला सेशन है वो उसको एंड कर दिया। अब जो अगले सेशन की डेट होगी, जब प्रेसिडेंट उसको अनाउंस करेंगे तब हमें पता चलेगी, ठीक है। तो ये होता है विदाउट ए फ्यूचर डेट बीइंग फिक्स। अगली डेट फिक्स नहीं है, आपने किसी को एडजर्न कर दिया, ठीक है, तब ये वर्ड यूज होता है एडजर्न साइन डेनाइन। तो इस वर्ड का यहाँ पर हमें यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्विड प्रो क्यो। ये इसका हिंदी में अगर बात करें तो एक हाथ से दे एक हाथ से ले, सीधा सा मतलब ये है। यानी कि अगर आपने किसी के लिए कोई काम करा और बदले में वो आपके लिए कोई काम कर दे तो उसको कहते हैं क्विड प्रो क्यो सिचुएशन। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स में काम आता है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स यानी कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपने उसको सर्विस दी
और बदले में उसने आपको मनी दिया या जो भी फेवर दिया, यानी एक फेवर आपने उसे दिया, एक फेवर आपने उसने आपको रिटर्न किया, तो फेवर फॉर अ फेवर, क्विड प्रो क्यो, ये हो गया आपका दूसरा वर्ड। तीसरे वर्ड की बात करें तो सुओ मोटो। सुओ मोटो बहुत ज्यादा हम लोग जनरली सुनने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट टेक द सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ठीक है। तो सुओ मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन, ठीक है, अपने आप अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसाइड करता है। सुओ मोटो का मतलब है अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही, अगर कोई एक्शन खुद से अपनी मर्जी से सेल्फ इच्छा से लिया जा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी करंट एग्जांपल में अगर हम बात करें, जैसे माइग्रेंट्स का इश्यू था, तो माइग्रेंट्स के इशू में वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको PIL डालनी पड़ती है या फिर केस आपको अपना रजिस्टर कराना पड़ता है, तब आपकी केस की सुनवाई होती है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये सोशल केस है, इसको हमें सुनना चाहिए, भले कोई PIL ना डाले। जैसे माइग्रेंट्स का इश्यू था, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये हमें केस खुद सुनना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे सुप्रीम कोर्ट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ माइग्रेंट्स इशू, ठीक है, इसको हम कहेंगे सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ माइग्रेंट्स इशू। यानी खुद से अगर कोई आप इशू उठा रहे हैं तो उसको कहेंगे सुओ मोटो ऑन इट्स ओन। आई होप ये 3 वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोरोग, ठीक है। जहां वर्ड आपने पढ़ा था ना एडजर्न, वहीं उसी से रिलेटेड वर्ड है प्रोरोग। एडजर्न में हमने देखा था एडजर्न साइन डिनाई, यानी कि आपका सेशन खत्म हो गया, अगली डेट फिक्स नहीं है। प्रोरोग में मतलब आपने बस एक सेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, बस विदाउट डिसॉल्विंग द असेंबली। मान लीजिए पूरा एक 10 डेज का सेशन चल रहा था, ठीक है, आपका 1 डे कंप्लीट हो गया तो आप सेशन को प्रोरोग कर देंगे। ऐसा नहीं कि पूरा सेशन खत्म हो गया, बस उसका एक दिन खत्म हो गया, ठीक है, तो एक दिन के सेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोरोग। नेक्स्ट इज स्टेटस को आंट। इसमें 2 वर्ड है, एक तो है स्टेटस को आंट एंड सेकंड वर्ड इटसेल्फ इज स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब है जो आपकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पूछ लूं आपका स्टेटस को क्या है, ठीक है, तो यानी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप अपने काम में कहां तक पहुंच चुके हैं, वो हो गया स्टेटस को। और जहां पे जो आंट वर्ड लग जाता है ना, स्टेटस को आंट मतलब प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी इससे पहले आपका स्टेट क्या था, इससे पहले आपका जो स्टेटस है क्या था। मान लीजिए आज आप आगरा में हैं, उससे पहले आप दिल्ली में थे, ठीक है, और मैं आपसे कहूं आपका स्टेटस को क्या है, आई एम इन आगरा, आपका स्टेटस को आंट क्या है, आई वॉज इन दिल्ली, ठीक है। तो जो प्रीवियस स्टेटस होता है वो आपका स्टेटस को आंट, और जो करंट स्टेटस होता है वो स्टेटस को में काउंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है डिफैक्टो। डिफैक्टो वर्ड आपका वहां पर यूज होता है जहां पर इसका एक कॉमन मतलब है इन रियलिटी, वास्तविकता में ऐसा है, भले मोरली ऐसा नहीं होना चाहिए, लीगली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा है। अब मान लीजिए कोई कंट्री है, इसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई कंट्री है, वहां पर एक इलेक्टेड पोस्ट है PM की, ठीक है, वहां का प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है, बट वहां पे ऐसा सिचुएशन है कि वहां पर मान लीजिए कोई कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा एक्टिव है, मान लीजिए वहां पे कोई बिजनेसमैन की लॉबी है, ठीक है, कोई कैपिटल या फिर बिजनेसमैन की लॉबी, या फिर इनको हम और टेक्निकल टर्म्स में कैपिटलिस्ट की कोई लॉबी है। कैपिटलिस्ट की जो लॉबी है वो हमारे यानी मान लीजिए किसी भी कंट्री के PM के डिसीजंस को इफेक्ट कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि डिफैक्टो जो रूलर है वो कैपिटलिस्ट लॉबी है, क्योंकि भले ही आपको पोजीशन जो PM को मिली है, जो डिसीजन है वो PM का है, बट इसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, इसको मोटिवेट कौन कर रहा है डिसीजन को लेने के लिए, एक्चुअल जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, ये कैपिटलिस्ट लॉबी कर रही है। तो इस तरह के केसेस में हम कहते हैं द डिफैक्टो रूलर इज द कैपिटलिस्ट लॉबी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिफैक्टो से ही जुड़ा एक और टर्म है डी जर्व। इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि अगर उस कंट्री का PM अपनी सॉवरेनिटी में कोई डिसीजन ले, ठीक है,
यानी कि वहां का जो पीएम है उसको नहीं फर्क पड़ता कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, अगर उसको जो ठीक लग रहा है वो अपने हिसाब से फैसला कर रहा है। तो ये तो लीगली करेक्ट है ना कि लीगल हेड भी यही है, मर्जी भी इसी की होनी चाहिए और डिसीजन भी यही ले रहा है। तो एक्चुअल रूलर और लीगल रूलर दोनों ही यहाँ पर पीएम है, तो ये अकॉर्डेंस विद लॉ चल रहा है, तो उसको कहेंगे डी जॉर। ठीक, तो डी फैक्टो डी जॉर में मुझे लगता है आपको डिफरेंस क्लियर होगा। दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। डी फैक्टो मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर आपका लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है, रियलिटी कुछ और है। डी जॉर मतलब लॉ के हिसाब से सारे स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं। सेकंड लास्ट इज पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो मतलब आफ्टर द इवेंट। अब मान लीजिए जैसे इन्वायरमेंट में आपने अभी जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट आया है, इसमें ये वर्ड आपका बहुत वाइडली यूज है, पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो का मतलब कि अब क्या करा गया, पहले कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मतलब आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है जहां पे इन्वायरमेंट हर्ट हो रहा है, तो पहले आपको क्लियरेंस लेना पड़ता था बिफोर टेकिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, अब क्या कर दिया है, पोस्ट फैक्टो कर दिया, यानी कि आपको जो क्लियरेंस लेना होगा वो आप बाद में भी ले सकते हैं। आपने पहले कोई भी वर्क शुरू कर दिया, उसके बाद में आप क्लियरेंस ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो काम हो रहा है आफ्टर द इवेंट, आपने कंस्ट्रक्शन जो है आप शुरू कर दिया, उसके बाद आप क्लियरेंस ले रहे हैं, तो क्लियरेंस क्या हो गई, पोस्ट फैक्टो। क्लियरेंस बिकम्स पोस्ट फैक्टो, यानी आप कोई भी काम शुरू करने के बाद क्लियरेंस ले रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको EIA जो अभी ड्राफ्ट आया है उसमें काफी सुनने को मिलेगा। लास्ट इज मोडस ऑपरेंडी। ये मैं मानता हूँ बहुत इजी वर्ड है, मेथड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, आप किसी भी मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो इंस्टीट्यूशन आपको जैसे कि CBI है, CBI में आप जाते हैं और आपको पता करना है इनकी वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो वो वर्किंग मैकेनिज्म जो होगी वही इनकी मॉडस ऑपरेंडी कहलाएगी, यानी इनका काम करने का तरीका क्या है वो इनकी मॉडस ऑपरेंडी कहलाएगा। सो ये थे कुछ वर्ड, साइन डिनाइन, क्विड प्रो क्यो, सुओ मोटो, प्रोरोग, स्टेटस को एंड, डी फैक्टो, डी जॉर, पोस्ट फैक्टो, मॉडस ऑपरेंडी। तो आज हम इस टॉपिक में इतने ही वर्ड्स लेंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इतने ही वर्ड्स हैं, बट मेजरली मैंने देखा है जो इस तरह के वर्ड्स मेनली यही यूज होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके रिलेटेड एक वीडियो बना के आपको समझाया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो करंट में चल रहा हो उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या अगर आपको अभी भी किसी एक वर्ड में प्रॉब्लम हो तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल द डे फॉर द डे। थैंक यू।